क्या आपने एक शब्द ड्रेंचिंग सुना है? ड्रेंचिंग क्या होती है? आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। जो नए लोग हैं, आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। ड्रेंचिंग शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी पौधे की जड़ों के आसपास, बिल्कुल जड़ों के आसपास कोई टॉनिक या कोई दवा देना, पूरी मिट्टी में नहीं देना। इसको कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, किस तरह ये काम करता है, आज के वीडियो में हम ये डिटेल में जानेंगे। तो अभी हमने ये पौध ट्रांसप्लांट की थी और उसके 8 या 9 दिन हो गए हैं। उसके बाद मैं ड्रेंचिंग कर रही हूँ और ये मैं क्या लिक्विड डाल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये सरसों की खली है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। इसे हम पानी में गला देते हैं। ये बहुत ही हेल्दी खाद होता है, बहुत ही प्रभावी खाद होता है। इस खाद के डिटेल के बारे में मैं अगला वीडियो कभी फिर से बनाऊंगी। आज मैं केवल ड्रेंचिंग की बात करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि ड्रेंचिंग केवल सरसों की खली से दी जाती है। मैं आज सरसों की खली से दे रही हूँ। आप कोई भी लिक्विड, वो रेडीमेड भी हो सकते हैं, जो आपके बायो एजेंट्स होते हैं, जो माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स आते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जो जाइम वगैरह आते हैं, उन सबको घोल के भी और डायरेक्ट जड़ के आसपास दी जाती है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये करीब 100 ग्राम के आसपास सरसों की खली है, 4 लीटर के आसपास पानी है। इसको 4-5 दिन के लिए गला दिया था और देखिए ये झाग बन रहा है। ये इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है और इसमें अब पूरे सूक्ष्म जीव आ गए हैं जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा मुलायम बनाते हैं। और मिट्टी अच्छी होती है तो पौधे की जड़ें अच्छे से फैलती हैं और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं, तो वे भोजन अच्छा बनाती हैं और इस पूरी प्रोसेस में फिर पौधे की हेल्थ अपने आप सुधर जाती है। तो ड्रेंचिंग कब देना, क्यों देना? जब पौधा छोटा है और हमें उसकी जड़ों के आसपास थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट तुरंत न्यूट्रिएंट चाहिए, इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट लिक्विड फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं। ये देखिए, मैंने बस ज़रा सा ये एक छोटा सा ग्लास भर के और ये और 4-5 लीटर पानी मिला लिया है। 20 गुना तक पानी हम मिला सकते हैं इसमें। ड्रेंचिंग करते समय ध्यान रहे घोल गाढ़ा न हो। पहली गलती यही होती है। हमारी पौध बहुत छोटी है, उसमें जड़ें बहुत थोड़ी सी हैं। अगर आप उसमें बहुत गाढ़ा कुछ देते हैं तो जल सकता है पौधा, नुकसान हो सकती है, ऊपर मिट्टी पर फंगस भी आ सकती है। तो पहले पौधे के आसपास की पूरी खरपतवार है वो निकाल दें। बहुत पतला, लगभग जो हमने घोल बनाया था उस 1 गिलास का 20 गुना, उसमें 20 गिलास पानी मिलाकर और सुबह के वक्त, बहुत जल्दी सुबह उठ के या फिर 5 बजे के बाद, और थोड़ी सी मिट्टी मॉइस्ट हो, और तब आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, देखिए कितनी दूर डालेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ कि एक उंगली का ये घेरा। क्यों इतनी दूर? क्योंकि ये जड़ें बस इतनी दूर तक हैं, बहुत दूर से जड़ें ले ही नहीं पाएंगी। आपका पूरा टॉनिक वेस्ट हो जाएगा। यदि आप कोई दवाई डाल रहे हैं तो वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो यदि अगर ये बगीचा होता, खेत में बड़ा पेड़ होता, तो हम जहाँ तक उस पेड़ की छाया जाती है उसके नीचे एक थाला, ऐसी लाइन बनाते और वहाँ ड्रेंचिंग करते। ड्रेंचिंग मतलब लिक्विड फॉर्म में कोई भी दवा या टॉनिक सीधे जड़ों में पहुँचाना तत्काल। कोई बीमारी होती है तो हम फंगिसाइड वगैरह को घोल कर भी ड्रेंचिंग करते हैं। और जब सब्जियाँ उगाते हैं तो पहली खाद ड्रेंचिंग के रूप में ज़रूर देना चाहिए। फिर हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये ड्रेंचिंग चलती रहना चाहिए। देखिए मैं कितनी थोड़ी दे रही हूँ। जब हमने मिट्टी बनाई थी तब इसमें अच्छी खासी गोबर की खाद मिलाई थी और इस लिक्विड में जो सूक्ष्म जीव हैं गोबर की खाद में जाके वो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। गोबर की खाद उनका भोजन है और वो मिट्टी में हलचल करेंगे
ऊपर नीचे जाएंगे तो मिट्टी में एयरेशन, हवा पहुंचेगी और मिट्टी भुरभुरी मुलायम हो जाएगी। यदि आप इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, पूरी इसमें मिट्टी में डाल देते हैं, तो आपकी जड़ों को नहीं मिलेगा इसमें से पोषक तत्व। आपका ये लिक्विड नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन उस पूरी मिट्टी में डालने से वेस्ट जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा बनाइए, उसी लिक्विड को दोबारा फिर तिबारा बार बार यूज कीजिए, और बस गाढ़ा ना हो, इतना ध्यान रखना है, और इसका रिज़ल्ट आपको तत्काल दिखेगा। यदि ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब फिर हम इसी घोल को और पावरफुल बनाने के लिए उसमें कुछ और चीज़ें मिला सकते हैं। जैसे कि हम इसी घोल में वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो उसका जूस भी इसमें आ जाएगा, या हम इसी घोल में कुछ जाइम वगैरह भी डाल सकते हैं। हम 2-3 चीज़ें मिला के और पावरफुल भी लिक्विड बनाकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फसल कितनी बड़ी है। हम शुरू से दे रहे हैं, अभी फसल बहुत छोटी है और बहुत माइल्ड डोज, थोड़ा सा डोज ही चाहिए, ये काफ़ी है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो हम उसमें नाइट्रोजन युक्त, जिन चीज़ों में नाइट्रोजन है वो डालेंगे, और जब लगेगा कि फल पर आ रहा है पौधा तो हम पोटास युक्त, यानी कि हम केले को गलाकर उसके छिलकों का दे सकते हैं, या हम ऑर्गेनिक पोटास भी इसमें मिला सकते हैं। तो बहुत कुछ मिलाकर ड्रेंचिंग की जाती है। आपका कृषि ज्ञान, बागवानी ज्ञान बस इतना है कि ये बस इतना बहुत है, आप ये समझ लें कि ये फ़ायदेमंद होती है। और सावधानी क्या रखना है, बस ये कोई भी डोज ज़्यादा नहीं देना है, कोई भी डोज जल्दी जल्दी नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलाना है। इतना पता होना चाहिए कि पोटास कब मिलाना है।